कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। मैं चंद्रगुप्त और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लाइफ मोटिव में। दोस्तों, कोई भी जंग जीती जाती है मजबूत इरादों के साथ। इस दुनिया में सब कुछ संभव है और जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पता है वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर हम कुछ ठान ले कि हमें ये करना है, फिर रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितने रुकावट आए, कितने लोग आ जाएं हमें रोकने के लिए, लेकिन हम नहीं रुकने वाले। अगर हमें कुछ करना है तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की जो पूरी दुनिया के लिए हौसले और जज्बे की मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीकांत बोला की। श्रीकांत का जन्म 1922 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतारामपुरम में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो घर में खुशी के बजाय गम का माहौल था, क्योंकि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो वो नेत्रहीन थे, तो जन्म से ही नेत्रहीन थे। अगल बगल में बातें होने लगी, उनके माँ बाप को लोग बोलने लगे, ये बच्चा आपके ऊपर बोझ है, इसको फेंक दो, कहीं छोड़ दो ले जाकर, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर बोझ बनेगा आगे चलकर। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके पिताजी एक बहुत गरीब किसान थे, उनसे जितना हो सका वो श्रीकांत को अपनी तरफ से सब सुख सुविधाएं देने लगे। एक आम बच्चे की तरह उनको भी स्कूल में जाने के लिए कर दिया। लेकिन स्कूल में होता यह था कि श्रीकांत को लोग हीन भावना की दृष्टि से देखते। क्लास में उनको एकदम आखिरी बेंच पे बैठा दिया जाता। श्रीकांत का बचपन कुछ ऐसे ही गुजरा। फिर उनके पिता सोचे कि श्रीकांत को खेतों में लेकर आया जाए, कुछ काम करेंगे, लेकिन वो वहां भी अपने पिता का कुछ मदद नहीं कर पाते। श्रीकांत के पिता को यह पता था कि श्रीकांत पढ़ने के लिए बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा ये पढ़ाई करेगा, अगर इसको पढ़ने के लिए अच्छा कोई क्लास दे दिया जाए, स्कूल दे दिया जाए तो। यही सोचकर उन्होंने शहर में भेज दिया उसको। शहर में श्रीकांत का एडमिशन नेत्रहीन बच्चों के एक विशेष स्कूल में करवा दिया गया। कुछ महीनों के मेहनत के बाद श्रीकांत अपने क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस किए और क्लास के टॉपर बन गए। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद श्रीकांत आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड से हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए और 90% अंक लाए, जिससे उनके घर में खुशी का माहौल दौड़ पड़ा। लेकिन श्रीकांत को 11th में साइंस लेना था, तो आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड ने उनका एडमिशन करने के लिए मना कर दिया। बोले जो लोग नेत्रहीन बच्चे हैं 11th में साइंस नहीं ले सकते वो लोग। इससे श्रीकांत बहुत निराश हुए, लेकिन वो निराश होकर बैठने की बजाय इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। 6 महीने की लड़ाई के बाद श्रीकांत का एडमिशन कर लिया जाता है साइंस में। और इंटर में जब वो पहुंचते हैं 12th में 98% अंक लाकर सबको चौंका देते हैं। सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद श्रीकांत नेत्रहीन होने के बावजूद 98% अंक ले आते हैं। वो यहाँ पर नहीं रुकते, उनको IIT के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन भारत के कोई भी कॉलेज ने इनको एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया। सबने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन श्रीकांत ने फिर भी हार नहीं माना। वो अमेरिका के कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए प्रयास करने लगे और अमेरिका के कॉलेज ने इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। ये अमेरिका गए, अमेरिका से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन्होंने, वहीं पे पढ़ाई की आगे की, और अमेरिका में ही इनको लाखों रुपए का जॉब ऑफ़र हुआ। लेकिन श्रीकांत ने उसको ठुकरा दिया। वो वापस भारत आ गए। भारत आकर उन्होंने अपने जैसे बच्चों की, दिव्यांग लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को प्रोत्साहित करने का काम शुरू कर दिया, जिससे समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाया जा सके। उनकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए श्रीकांत ने बोल्टन नामक कंपनी की स्थापना की, जिसका सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का है। श्रीकांत जैसे लोग इस समाज को आईना दिखाते हैं और ये साबित कर देते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ कर जाने का जुनून है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद।